से नए वीडियो में जो सेट के अंदर बहुत सारे जो लेटर्स यूज होते हैं उनके अलग अलग क्या डिफरेंट मीनिंग्स हैं वो आपको बताने जा रहा हूँ। ठीक है, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है लाइक जेड। ठीक है, ये क्या है, लेटर जेड है। इस लेटर जेड का मीनिंग होता है सेट में सेट ऑफ इंटीजर्स। ठीक है, इसका क्या मीनिंग होता है, सेट ऑफ इंटीजर्स। इंटीजर्स तो आपने पहले छोटे क्लास में पढ़ रखा होगा। इंटीजर्स क्या होता है, मैं फिर से आपको रिवाइज करा देता हूँ। इंटीजर्स कंटेनिंग माइनस नंबर लाइक -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4। तो ऐसे नंबरों को हम क्या बोलते हैं, जो नेगेटिव को भी कंटेन करता है और पॉजिटिव को भी कंटेन करता है, ऐसे नंबर को बोला जाता है इंटीजर्स। तो इसके सेट को हम क्या किससे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जेड से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। मतलब इससे सारे एलिमेंट्स के लिए हम क्या लिख सकते हैं, इसके लिए हम लिख सकते हैं कैपिटल जेड। ठीक है, तो जेड का मतलब आपको क्लियर हो गया होगा। जेड का मीनिंग ये होता है कि इंटीजर्स। ओके, क्लियर है ये जेड का मीनिंग क्या होता है। जिन बच्चों ने नहीं उतारा वो जल्दी जल्दी इसको उतार लें, क्योंकि अब इसके बाद में दूसरा टॉपिक इसमें बताने वाला हूँ। तो ये जेड हो गया फर्स्ट। सेकेंड हो गया आर। आर क्या होता है, तो आर इज ए सेट ऑफ रियल नंबर्स। रियल नंबर्स, रियल नंबर क्या होता है, क्लास 9 में आपने पढ़ा होगा रियल नंबर्स क्या होता है। तो रियल नंबर इज ए सेट ऑफ रेशनल एंड irrational numbers। रेशनल एंड इरेशनल नंबर्स। ठीक है, रेशनल और इरेशनल नंबर के सेट को क्या बोलते हैं, हम रियल नंबर बोलते हैं। तो आर क्या इंडिकेट करता है यहाँ पे, आर इंडिकेट करता है सेट ऑफ रियल नंबर्स को। ठीक है, जेड क्या इंडिकेट करता है, सेट ऑफ इंटीजर्स को। आर क्या रिप्रेजेंट करता है, सेट ऑफ रियल नंबर्स को। तो इस तरीके से दो चीज़ें हो गई। अब थर्ड देखिए एन। एन क्या है, ये कैपिटल एन। तो एन क्या रिप्रेजेंट करता है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। ठीक है, ये जब आप क्वेश्चन करोगे तो ये सारे आपको लेटर देखने को मिलेंगे जो अलग अलग सेट में लिखे रहते हैं। तो इसलिए इसका मीनिंग आपको पता होना चाहिए, नहीं तो आप बार बार कन्फ्यूज होते रहोगे कि कभी जेड लिखा रहता है, कभी आर हो जाता है और कभी एन हो जाता है। तो इसलिए आपको ये चीज़ पता होना चाहिए कि इनका मीनिंग क्या है। जेड का मतलब सेट ऑफ इंटीजर्स, आर का मतलब होता है सेट ऑफ रियल नंबर्स और एन का मतलब होता है सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। एक सेकेंड में इसको जरा रब कर देता हूँ। अब देखिए कहीं लिखा होगा डब्लू। क्या लिखा होगा, डब्लू। तो डब्लू का मतलब क्या होता है, सेट ऑफ होल नंबर्स। सेट ऑफ होल नंबर्स। डब्लू का मतलब सेट ऑफ होल नंबर्स। सेट ऑफ होल नंबर्स तो आपको पता ही है वो क्या होता है, होल नंबर। होल नंबर मीन्स 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 टिल इन्फिनिटी। मतलब जो नंबर स्टार्ट होता है जीरो से उसको हम क्या बोलते हैं, जीरो के पहले से स्टार्ट नहीं हो सकता है। जो नंबर जीरो से स्टार्ट होता है और इन्फिनिटी तक चला जाए उसको हम बोलते हैं होल नंबर्स। ठीक है, जिसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, तो डब्ल्यू से रिप्रेजेंट करते हैं सेट चैप्टर के अंदर। ठीक है, तो आपको ये टॉपिक क्लियर हो रहा होगा धीरे धीरे। जेड का मतलब क्या मैंने बताया था आपको, इंटीजर्स बताया था। आर का मतलब रियल नंबर्स बताया था। इनका मतलब नेचुरल नंबर्स बताया था। और डब्ल्यू का मतलब क्या हुआ, सेट ऑफ होल नंबर्स। अब आपको मैं एक और लिख कर बताता हूँ, ये है टी। टी का मतलब क्या होता है, सेट ऑफ इरेशनल नंबर्स। सेट ऑफ इरेशनल नंबर्स। तो ये होता है सेट ऑफ इरेशनल नंबर्स। ठीक है, सेट ऑफ इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर जैसे आप लिख सकते हो लाइक √2, √3, √5, √7, √11। ज़्यादा सेट ऑफ इरेशनल नंबर्स। ठीक है, ये क्या है, सेट ऑफ इरेशनल नंबर्स हैं। तो इसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं टी से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो इसमें अलग अलग इस तरीके से होते हैं जिसको कि हम अलग अलग लेटर से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये आपको जो अलग अलग जो लेटर्स से का जो कॉन्सेप्ट है वो सेट चैप्टर में क्लियर हो गया होगा कि किसको क्या बोलते हैं। और आप इसको बार बार पढ़कर जो है वो कंफ्यूज नहीं होंगे। कभी डब्ल्यू लिख देता है, कभी एन लिख देता है, कभी आपका जेड लिखा रहेगा, कभी टी लिखा रहेगा, और कभी इसके ऊपर आपको क्वेश्चन भी दिया जा सकता है ऐसे सेट लिखने के लिए जो कि डब्ल्यू का फॉर्मेशन करता हो, जो टी का फॉर्मेशन करता हो, जो जेड का फॉर्मेशन करता हो। तो आप वो इसको बार बार अपने होमवर्क में प्रैक्टिस कीजिए और फिर आपको ये चीज़ पता लगेगा। जैसे एक क्वेश्चन मैं आपको देता हूँ इसके ऊपर चेक करने के लिए। क्वेश्चन है
लाइक आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ सेट। आपको ये सेट का लेटर आइडेंटिफाई करना है। सेट का लेटर क्या हो सकता है इसके लिए, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिख दिया -1 0 1 2 3 4 टिल इन्फिनिटी, ठीक है, 5 एंड टिल इन्फिनिटी, ऐसा लिख दिया। अब आपको ये आइडेंटिफाई करना है कि ये इसको हम इस सेट को किससे रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। आपका ऑप्शन है W, दूसरा ऑप्शन है N, तीसरा ऑप्शन है Z और चौथा ऑप्शन है D, ठीक है। और आपको इसके लिए टाइम मिलता है बस 10 सेकंड का, ठीक है। 10 सेकंड में आपको ये बताना है। आप ये बताइए ये क्या हो सकता है, क्या T हो सकता है? टी आंसर इसका क्या सही है? नहीं, बिल्कुल सही नहीं है, क्योंकि टी के बारे में क्या बताया था, सेट ऑफ इरेशनल नंबर। तो ये सारे इरेशनल नंबर्स हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं, ये इरेशनल नंबर नहीं है, तो ये आंसर तो रॉन्ग है, ये टी नहीं हो सकता। अच्छा, और क्या तुम क्या बता रहे हो? एन, एन, एन देखते हैं, एन नहीं, ये आंसर भी बिल्कुल गलत है। तो ये दोनों ही आंसर गलत हो गए, क्योंकि ना तो ये नेचुरल नंबर का सेट है और ना ये इरेशनल नंबर का सेट है। इसका राइट आंसर क्या होगा? तो जेड। क्यों इसका राइट आंसर जेड होगा? क्योंकि ये सारे इंटीजर्स लिखे हुए हैं, ये सेट है इंटीजर्स का, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको इस तरीके का जो कॉन्सेप्ट है, जो ये लेटर्स वाले, वो कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। और जो है वो अपने नेक्स्ट वीडियो में कोई नए टॉपिक के साथ सेट चैप्टर का ही आपको मैं धीरे धीरे कंप्लीट कराता रहूँगा। और इसी तरीके से आप मेरे साथ जुड़े रहिए, मेरा वीडियो लगातार देखते रहिए। और अगर आपको अच्छा लगता है तो उसको लाइक भी कीजिए, ठीक है, कुछ कमेंट भी कीजिए, ठीक है। थैंक यू।